मेरे अज़ीज़ अहमद अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज एक दफ़ा फिर से आप लोगों के सवालात के जवाबात लेकर आया हूँ। ये सवाल जवाब का जो सिलसिला है ये हम हर हफ़्ते अपने इंस्टाग्राम के चैनल के ऊपर करते हैं। अगर आप भी कोई सवालात करना चाहते हैं तो बैम्बील्स हमारे इंस्टाग्राम का चैनल है जिसके ऊपर आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर ड्यू आज का पहला सवाल है umair.x_xdd। ब्रदर व्हेन इज़ MG RX-8 कमिंग। यार MG का भी जो प्लांट है उन्होंने भी लोकल प्रोडक्शन की, उनके पास लाइसेंसिंग नहीं है। उन्होंने भी लोकल प्रोडक्शन वाली गाड़ियाँ इवन जो तैयार कर ली हैं उनको बेच नहीं सकते हैं। सो पहले वो जो है MG ZS है, HS है, जो उनके ऑलरेडी मार्केटेड मॉडल्स हैं वो निकलेंगे, उसके बाद ये कहीं कहानी बनेगी। तो मेरा नहीं ख्याल इस साल के अंदर ये कोई उम्मीद है। फिर ADE_991 ओरियल 11 जनरेशन और 8 जनरेशन AKA रीबॉर्न इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग कंफर्ट एंड हैंडलिंग। यार 11 जनरेशन और 8 जनरेशन का कोई ऐसा कंपैरिजन है नहीं। 11 जनरेशन हर लिहाज से सुपीरियर है। हाँ, वैल्यू फॉर मनी के ऊपर अगर आ जाते हैं तो ऑब्वियसली द प्राइस ऑफ 11 जनरेशन डजंट मेक सेंस टू मी, लेकिन अदर देन दैट the 11 generation is superior in every terms. अहमद मेमन 23 लॉन्च डेट ऑफ MG RX-8 इस पर हम बात कर चुके हैं। राफे खालिद ऑयल ग्रेड रिकमेंडेशन फॉर होंडा सिटी 1.3 1,25,000 ड्रिवन। आई डोंट नो अबाउट द ऑयल ग्रेड, वो याद नहीं मुझे रहते, लेकिन जो शेल का येलो वाला आता है आई थिंक दैट इज़ द वन दैट यू शुड बी यूजिंग, या उसी ऑयल ग्रेड पे जो दूसरा कोई भी ऑयल हो। बिलाल तनवीर 1866 लास्ट ईयर अपडेट था कि MG RX-8 में लॉन्च इन नवंबर दिसंबर, कोई डिटेल दिया? जवाब दे चुका हूँ। अजहान खान MG RX-8 कब आ रही है? एनी इन्फो? सेम जवाब। IM तलहा बशीर योर ओपिनियन ऑन 11th जनरेशन होंडा सिविक RS टर्बो। गाड़ी बहुत अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी मतलब मुझे उस प्राइस पे जस्टिफाई नहीं करती, अदरवाइज़ गाड़ी बहुत अच्छी है। जर्क कैन वी रिप्लेस ऑल पार्ट्स ऑफ आर कार विद द पार्ट्स ऑफ NCP कार एक्सेप्ट चेसिस। चेसिस और बॉडी के अलावा आप चेंज कर सकते हैं, दरवाजे, सीटें, ये सब आप कर सकते हैं, उसमें कोई लीगल नहीं होगी चीज़। लेकिन अगर आप बॉडी चेंज कर देंगे या आप उसका चेसी के ऊपर कोई टेम्परिंग करेंगे तो वो इलीगल है। आई बिलाल 75 इज़ इट वर्थ टू बाय अ न्यू कार इन दिस सिचुएशन। यार प्राइसेस अब जो हैं वो उससे ऊपर ही जाएंगी। सो इफ़ इट इज़ वर्थ और नॉट, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही डिबेटेबल किस्म की चीज़ है। दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। वैल्यू फॉर मनी आजकल गाड़ियाँ मेरे हिसाब से नहीं है, कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो कि नई गाड़ी अपनी प्राइस को जस्टिफाई करे, बहुत ओवर प्राइस हो चुकी हैं। बट अगर आप उनको इन टर्म्स ऑफ डॉलर देखोगे, जो आपका डॉलर के जो हालात हो चुके हैं अभी, तो फिर थोड़ा नीचे आ रहे हैं, लेकिन जो डॉलर की सिचुएशन है उसके मुकाबले में अगर आप देखते हो तो आपको डॉलर वैल्यू के अंदर उस गाड़ी की समझ आती है। लेकिन अगर उसको इन टर्म्स ऑफ रुपी वैल्यू कंसिडर करो तो वो थोड़ा सा भी टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में। प्राइस ऑफ ऑल्टो इज़ 3 मिलियन, विल इट हैव इफेक्ट ऑन ओल्ड कार प्राइसेस? मुजम्मिल 100% पुरानी गाड़ियों की कीमतें बहुत ऊपर जा रही हैं और ये भी मज़ीद बढ़ती जाएंगी। मुजम्मिल इज़ दैट RKR योर्स इंजन एंड अदर डिटेल्स। इस RKR का रिव्यू आ रहे हैं, मेरी नहीं है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उनकी गाड़ी है, इसका रिव्यू आ रहा है। गाड़ी बराए फ़रोख्त है। हमारा जो बैम्बील्स का क्लासिफाइड सेक्शन वाला जो पेज है उसके ऊपर आप अगर जाओगे तो आपको इस गाड़ी की तमाम डिटेल्स और आप ओनर से इन टच हो सकते हैं। IM द अहमद शेयर योर थाट्स ऑन Audi A3। एक छोटे साइज़ की Audi है और सिटी के साइज़ की Audi है। Audi है, चलाने में मज़ा आता है। आई एम द अहमद नोन फॉल्ट्स इन Mercedes C200 W204 2007-8। जितनी भी पुरानी मर्सिडीज़, ऑडीज़, इन सब गाड़ियों के अंदर जो सबसे बड़ा जो इशू आता है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल फेलियर्स। मैकेनिकल इतने प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, कॉस्मेटिकली अगर आप उस चीज़ को तरीके तमीज़ से इस्तेमाल करो तो इश्यूज़ नहीं आते। बट मैकेनिकल फेलियर्स जो हैं वो एक ऐसी जो इलेक्ट्रिकल फेलियर्स हैं वो आते हैं, और वो एक दफ़ा आना शुरू हो जाएँ तो फिर बात बिगड़ती जाती है। फ्यूल एवरेज ऑफ Audi A3 तकरीबन 13-14 के करीब देती है। वैसे A3 का हमने जो है ओनरशिप एक्सपीरियंस हमने रिकॉर्ड करवाया हुआ है, उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर डाल दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। फ्यूल एवरेज ऑफ C200 W204 ये हमें 11-12 देती है, लेकिन इसका भी जो रिव्यू है हमारे पास हुआ है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। हन्नान राजा 2002 at what price can I get a Civic 2002, 2006 and a 2013 rebirth?
सिविक जो 2002-2006 है वो अच्छी गाड़ी आजकल आपको 10 से 15 लाख के दरमियान में कॉस्ट करती है, और जो रीबर्थ है वो अगर आप देखते हैं तो वो 20 और 30 लाख रुपए के दरमियान में कॉस्ट करती है। आई एम द अहमद, ऑनेस्ट रिव्यू ऑन सिविक एक्स एंड व्हाट इज़ द बेस्ट फ्यूल एवरेज ऑफ सिविक एक्स। यार 35 से 50-60 लाख रुपए के दरमियान में सिविक एक्स की प्राइसेस हो गई हैं। सो वैल्यू फॉर मनी वाइज वो जब 30 और 40 के दरमियान में थी तब तो समझ आ रही थी। अब ये 50 लाख और 60 लाख रुपए वाली जो गेम है ना, प्राइस में मुझे थोड़ी सी पर्सनली समझ नहीं आ रही है गाड़ी। लेकिन जो फ्यूल एवरेज की आप बात कर रहे हो उसके ऊपर वो तकरीबन 10 के करीब देती है, गाड़ी बहुत अच्छी है। इन योर ओपिनियन विच इज़ बेटर ऑप्शन अंडर 4 मिलियन, सिविक 2016-17 और न्यू सिटी? नई गाड़ी नहीं होती है, और सिविक में आपको ये है कि ज़्यादा फीचर्स और एक बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन पेट्रोल प्राइसेस को देखा जाए तो सिटी वुड बी द ऑप्शन। इज़ यूज सिविक एक्स 2019 और 20 वर्थ मॉडल वर्थ बाइंग इन 50 लाख प्लस? क्योंकि प्राइसेस हमारी जो नई गाड़ियों के साथ डिराइव करती हैं तो बिल्कुल इन गाड़ियों के प्राइसेस ये जा चुकी हैं। अलबत्ता वर्थ द वैल्यू है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। वुड यू कंसिडर यूज सिविक एक्स और यूज ऑडी A3 इन द सेम प्राइस कैटेगरी? अगर मुझे इस प्राइस कैटेगरी में गाड़ी लेनी होगी ना मैं सिविक लूँगा ना मैं A3 लूँगा, मैं कोई पुराना वीगो या इन्विंसिबल जैसे मेरे पास है इस वक्त इस तरह की कोई गाड़ी लूँगा। आई वुड नॉट गेट इन टू दीज सेडान्स फॉर दिस प्राइस। शरियार हसन, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ब्रांड न्यू कार? पीजो 2008 मेरे हिसाब से अभी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी। What is the best 7-seater MPV SUV to buy right now in budget of 6.5 million? मेमन हैदर साहब, मेरे ख्याल से आपको जो है 2013-14 का फॉर्चूनर इस प्राइस में मिलता है, एंड दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। तैयब हसन, फॉर्चूनर वर्सेस 5-6 का प्राडो। अगेन फॉर्चूनर आपको नया गाड़ी मिलेगा, 5-6 का प्राडो जो है वो तकरीबन 20 साल पुरानी गाड़ी है, उसके अपने इश्यूज़ होंगे। तो अगर आप मेंटेनेंस चीज़ को देख सकते हैं तो इट्स अ बेटर कार, इट्स मोर कंफर्टेबल एज अ प्राडो। बट अगर वो मेंटेनेंस की नाइटमेयर्स नहीं चाहिए हैं तो फॉर्चूनर एनी डे। सर सिविक इट्स इर्तज़ा 17, सर सिविक 2017 30,000 किलोमीटर चली फुल जेन्युइन की आजकल मार्केट प्राइस के लिहाज से क्या प्राइस होनी चाहिए? भैया हमें आजकल लोग इस तरह की गाड़ी को 36-37-38 लाख रुपए मांग रहे हैं। हासिद ज़ीरो, व्हाट इज़ द बेस्ट कार सेडान टू बाय इन टुडेज मार्केट? प्राइसेस आर टू हाई, नो कार सीम्स वैल्यू फॉर मनी। सेडान के लिए साथ में बजट भी बता दो दोस्त कि किस बजट में देख रहे हो, तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू लाइक मोर इन बेटर इंफॉर्मेशन आई कैन गिव यू। टैलेंट टेस्ट मैन, अस्सलाम वालेकुम, हाउ डू यू फाइंड गुड प्राइस कार्स इन दिस प्राइस हाइक? कांस्टेंट ढूंढता रहता हूँ, इसको कांस्टेंट हसल, जहाँ कोई गाड़ी मिलती है ख़रीद लेता हूँ, आसरा नहीं करता, रुकता नहीं हूँ, वेट नहीं करता। राठौड़ वहाब, डाइवो सेलो और हुंडई सोनाटा 2001 इनका कुछ बताएं, ये कैसी थी और क्यों नहीं चली यहाँ अभी? यार ये गाड़ियाँ जो थीं ये फॉर्मली कभी लॉन्च ही नहीं हुई हैं। डाइवोस जो थी वो डाइवो रेसर्स हमारे पास आई थी पाकिस्तान में जो येलो कैब टैक्सी के अंदर, और सोनाटा के कुछ गाड़ियाँ थीं जो के इंपोर्ट की गई थी दीवान वालों की तरफ से व्हेन दे वाज मेकिंग Hyundai, वो टेस्टिंग द मार्केट वाला सीन था, तो वो गाड़ियाँ कभी फॉर्मली लॉन्च ही नहीं हुई हैं। अरहाज राजपूत, डू यू थिंक एट दिस टाइम कार प्राइसेस आर ओवर हाइप्ड, इज देयर एनी चांसेस ऑफ डिक्रीजिंग प्राइस? मैं हमेशा से बोल रहा हूँ गाड़ियों की कीमतें नीचे नहीं आएंगी, और जब एक दो बार बढ़ जाती है तो फिर वो नीचे नहीं आती है, भले डॉलर कितना भी नीचे आ जाए। डॉलर बढ़ता है 2 रुपये तो वो प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन जब डॉलर नीचे आता है तो प्राइस नीचे नहीं आती है। Arhaz Rajput, because I met many person in this field, they think these prices go down and investors are at risk. देखो जिस बंदे के पास होल्डिंग पावर है उसके लिए कोई रिस्क नहीं है एज एन इन्वेस्टर, लेकिन हाँ जो नए लोग आए हैं जिन जो देख के कि यार चलो इसमें हाई पे तो पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, वो बहुत जल्दी घबरा जाएंगे जिनको इस चीज़ का पता नहीं है, तो उनके लिए येस इट इज़ एट रिस्क और प्राइसेस उनको नुकसान होगा, बिकॉज एक स्लो हो जाएगी मार्केट, तो उन्हें लगेगा कि गाड़ियाँ बिक नहीं रही, तो वो पैनिक सेलिंग होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि गाड़ियों की कीमतें अब कम हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। CHR और विज़ल एंड वाई? CHR की मुझे शेप पसंद नहीं है, अदरवाइज CHR इज़ अ मच बेटर प्रोडक्ट, उनके पास होंडा से बेहतर हाइब्रिड सिस्टम है, इंजन बेहतर है, लेकिन चूँकि मुझे CHR का शेप नहीं पसंद, तो इफ़ आई एम बाइंग और यही दो के अंदर ऑप्शन है तो आई वुड गो फॉर विज़ल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्राइस इंक्रीज़? मोहम्मद क्या कहूँ मैं, मतलब जो है वो है। फ़ारूक गफूर हयात, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फ़ारूक का फिर है, योर थॉट्स ऑन सम यूट्यूबर्स हु मेक वीडियोज़ अबाउट अपकमिंग
कार्स विद स्टूपिड टिकर, इन्होंने आगे भी किया तो इसको पूरा एक ही दफ़ा कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल टोयोटा इज ब्रिंगिंग EVs लेस देन 1.5 मिलियन मेड इन पाकिस्तान ब्ला ब्ला. कैन यू मेक, अच्छा ये तो फिर इनका दूसरा आ गया. तो देखो मेरे पास कोई नजूमी नहीं है, मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ. विच इज़ वाई माई चैनल्स जॉन्डरा इज़ कि ये गाड़ियाँ जो अवेलेबल हैं मैं उनके बारे में बात करता हूँ. यार ये गाड़ी सामने है, इसमें ये है ये है ये है, या मैं उसी गाड़ी के बारे में बात करता हूँ. मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में बात नहीं करता क्योंकि मेरे पास कोई नजूमी नहीं है, कोई तोता नहीं है जो मुझे फ्यूचर की इंफॉर्मेशन दे. फिर इनका कैन यू मेक ड्राइविंग टिप्स वीडियोज़ ऑन सम ऑफ रोडिंग वीडियोज़. ज़रूर इस पर वर्किंग करते हैं. आई एम ताहा 7, विल यू प्रेफर स्टॉनिक EX और करोला एल्टिस ग्रैंडे 1.8 CVT और न्यू एल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन. मैं इतने पैसों में ये गाड़ियाँ नहीं लूँगा. मैं इतने पैसों में अगर मुझे लेनी होगी तो मैं जाऊँगा कोई यूज्ड SUV या कोई यूज्ड पिकअप ट्रक ले लूँगा. लेकिन अगर इन्हीं के बीच में ऑप्शन हो तो आई वुड गो फॉर ग्रैंडे. व्यूज़ ऑन इनविंसिबल कंपैरिजन टू थाई मॉडल एंड लोकल चैम्प. लोकल चैम्प से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है बिकॉज इंजन लोकल चैम्प का जो है वो 2KD छोटा इंजन है. थाई और इनविंसिबल में थाई थोड़ी सी तेज़ भागती है, लेकिन इनविंसिबल कंफर्ट वाइज एंड ऑप्शन वाइज बहुत बेहतर गाड़ी है. तो अरहम अगर मेरा पर्सनल कोई ओपिनियन पूछेगा तो इनविंसिबल एनी डे हैंड्स डाउन. I am Taha 7. What car will you prefer in the budget of 50 lakhs except hybrid? Vigo. Is Belta 1.3 good value for money in 18 lakh 58,000 kilometer driven? शमशाद अहमद. यार हाँ, बेल्टा 1.3 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. और जब आप जिस तरह गाड़ी बता रहे हो वाकई में 58 चली है तो गाड़ी बुरी नहीं है. फेवरेट टेक 777. हाउ डू यू मैनेज टू कीप ऑल ऑफ अस सो एंगेज एंड इंथ्रिल्ड इन कम्पिटिटिव वर्ल्ड? मेरे भाई चीज़ ये है कि मैं गाड़ियों के बारे में बात करता हूँ जो कि मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है. तो मैं उस चीज़ के बारे में बात करता हूँ. मैं बात करके एंजॉय करता हूँ, मैं उन वीडियोस को बना के एंजॉय करता हूँ, मैं वो गाड़ियाँ चला के एक्साइटेड होता हूँ. तो अगर मैं ख़ुद उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ तो आई एम श्योर मैं दूसरों को भी वो चीज़ इंटरटेनिंग लगेगी. अब मैं कल को फूड अपने चैनल पे बिरयानी बनाना शुरू कर दूँ या मैं उस पर व्लॉगिंग शुरू कर दूँ, दैट इज़ नॉट माई जॉनर, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एन्जॉय. तो अगर मैं उसको खुद इन्जॉय नहीं करूँगा तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आप लोगों को भी उसमें एंटरटेन कर पाऊँगा. तो ये थे आज के सवालात. उम्मीद करता हूँ जवाबात आपकी तवक्कुआत के हिसाब से होंगे. कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.